Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है? इन्वर्टिबल फंक्शन अब फंक्शन कोई हमने फंक्शन लिया, अब फंक्शन एफ कोई फंक्शन लिया कहाँ से x टू y, एफ फंक्शन लिया कहाँ से x टू y इज said to be invertible if there exists another function, there exists a function g y to x, क्या जी वाई टू एक्स सच दैट कि अगर हम गो फाइंड करें तो आई एक्स आए, और हम अगर एंड जो फॉग अगर फाइंड करें तो क्या है वो आई वाई। इसका मीन्स क्या हुआ? मीन्स इनवर्स ऑफ एक्स एंड इनवर्स ऑफ वाई आ जाना चाहिए। द फंक्शन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ। द फंक्शन जो g आएगा, g फंक्शन है, वो क्या कहलाएगा? द फंक्शन ऑफ g, फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। क्या कहलाएगा? इनवर्स ऑफ f एंड इट इज डिनोटेड बाय इसको हम डिनोट करते हैं f इनवर्स। मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स कि कोई फंक्शन है, ये कोई सेट है x और ये कोई y, ठीक है। यहाँ से कोई फंक्शन डिफाइन है f, क्या ये फंक्शन f है, ठीक है। अगर ये फंक्शन f x टू y डिफाइंड है, ये इन्वर्टिबल कहलाएगा कब? जब यहाँ से कोई फंक्शन डिफाइन करें, कहाँ से? y से x में। पहले x क्या था? डोमेन था। y क्या था? कोडोमेन था। अब क्या हुआ? y को हमने क्या कर दिया? डोमेन में कन्वर्ट कर दिया, x को किसमें? कोडोमेन में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स वाई कि यहाँ पे जो g फंक्शन अब होगा तो वो क्या होगा? अगर g फंक्शन डिनोट हो गया, यानी कि g फंक्शन हो गया कोई, तो जो फंक्शन कहलाएगा वो कैसे कहलाएगा? इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा, और इसको डिनोट करते हैं हम f इनवर्स से या फिर g से। तो गो फॉर फोक क्या होता है? जब हम गो फाइंड करेंगे, यानी कि जी ओ एफ फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? जी ऑफ एफ, तो क्या आना चाहिए? आई एक्स आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एक्स। जो भी एलिमेंट एक्स है, यानी कि आई एक्स इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए, इनवर्स ऑफ वाई आना चाहिए। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 23, उसको हम सॉल्व करते हैं, उसके साथ उसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 23 में है कि लेट एफ एन टू वाई, कहाँ से? एन से वाई बी अ फंक्शन, एक फंक्शन है, ठीक, डिफाइंड एज, एंड इट इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 वेयर y इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू n and y is equal to 4x plus 3 for sum x belongs to n। x किसको बिलोंग कर रहा है? n को बिलोंग कर रहा है। show that f is invertible, we have to show that f is invertible, हमें शो करना है, इसके साथ साथ हमें फाइंड करना है इनवर्स, एंड फाइंड द इनवर्स। We have to find the inverse. Okay, now इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखो बच्चों, ठीक है, अगर जैसे कि ये फंक्शन दे रखा है कोई n टू y, बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 वेयर y इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू n, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। क्या लेट y इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं, एलिमेंट ऑफ y, किसका? y का एलिमेंट, यानी कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, y की वैल्यू तो 4x प्लस 3 है,
ठीक है, इसको y को हम बोल सकते हैं क्या, gy, यानी कि नहीं y को नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये y जो है वो आर्बिट्ररी एलिमेंट कोई y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। उसके बाद में जो y x की टर्म है उसको इधर ले आते हैं, y को इधर भेज देते हैं, यानी कि x की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y एंड 4x इज इक्वल टू y माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। ये जो वैल्यू आई है क्या, ये जो वैल्यू आई है इसको हम कहते हैं क्या, gy। क्या बोलते हैं इसको, gy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, gy। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे क्या, गोफ एंड फॉग। ठीक है, क्या हमने जी के कन्वर्ट gy टू x लिख लिया सच दैट कि अगर गोफ ix आ जाए और फॉग iy आ जाए तो फंक्शन कैसा होगा, इन्वर्टिबल होगा, और फिर इसका ना हमें इन्वर्स फाइंड करना होगा। सो नाउ अगर हम गोफ की बात करें यानी कि g ऑफ फंक्शन ऑफ fx, यही तो फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके, अब g fx, या तो इसको x सपोज कर लो, पूरे को एक एलिमेंट हो जाएगा x, या फिर fx की वैल्यू रख दो। ठीक है, किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। फॉर लिस्ट सॉल्व, ठीक है, gx सॉल्व करते हैं हम, क्या fx की वैल्यू क्या दे रखी है, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 है, यानी कि 4x प्लस 3। ओके, g 4x प्लस 3 की वैल्यू, जहां पे x की वैल्यू है वहां पे, जहां पे x है यहाँ पे क्या, y का फंक्शन gy फंक्शन दे रखा है ना, फंक्शन fx की वैल्यू तो ऊपर रख दी, ये फंक्शन क्या है g। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो gy क्या दे रखा है, y माइनस 3 अपॉन 4, तो जहाँ भी y है यहाँ पे क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे x की, यानी कि क्या रख देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो y माइनस 3 में, यानी कि क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे y माइनस 3 यानी कि 4x प्लस 3, y की जगह लिख दिया माइनस 3 अपॉन 4, मीन्स 4x अपॉन 4 और क्या आ गया, x आ गया, यानी कि जो गोफ आया वो क्या आ गया, x आ गया। यही कहा था ना कि गोफ क्या आ गया, x आ गया, यानी कि जो भी हमारे डोमेन में एलिमेंट है वो हमने निकाल लिया। इसी तरीके से हम फॉग फाइंड करेंगे। सो फॉग इज इक्वल टू क्या, अब लेट्स फाइंड फॉग, तो फॉग के लिए f ऑफ g ऑफ y कर दिया हमने। अब gy की वैल्यू हमने निकाली, gy की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे, y माइनस 3 अपॉन 4, यानी कि y माइनस 3 अपॉन 4। ओके, अब fx की वैल्यू क्या, fx इज इक्वल टू क्या है, 4x प्लस 3, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, यानी क्या 4 y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, यानी कि 4 से 4 कैंसिल, y माइनस 3 प्लस 3, यानी क्या आ गया, y आ गया, यानी कि फोक क्या आ गया हमारे पास, y आ गया। ठीक है, हमने क्या फाइंड कर लिया बच्चों, फोक फाइंड कर। ना बच्चों ये क्या आ गया, गोफ, और ये क्या आ गया, फोक। दिस शोज दैट कि जो गोफ आया वो आ गया हमारा ix एंड फोग जो आया हमारा क्या आ गया, iy। ठीक है, अगर ये फोग ix आ गया एंड y आ गया, एंड g इज इनवर्स ऑफ f। g क्या है, इनवर्स ऑफ f है। g का मतलब g की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, g हमने क्या निकाला था, y माइनस 3 अपॉन 4। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो बच्चों इन्वर्टिबल फंक्शन की एक कंडीशन और होती है, इफ f इज इन्वर्टिबल, इफ f इज इन्वर्टिबल, अगर f क्या है, इन्वर्टिबल है, देन f मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। इसी तरीके से कन्वर्सली अगर इसका उल्टा करें, अगर इफ f इज 1 1 एंड ऑन 2, अगर f 1 1 एंड ऑन 2 है तो f कैसा होगा, f इज इन्वर्टिबल। अगर फंक्शन बच्चों कैसा है, इन्वर्टिबल है, तो 1 1 ऑन 2 होगा। अगर 1 1 ऑन 2 है देन इट इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, जैसे कि ये कोई x है, ठीक है, ये क्या है, y है, इसमें एलिमेंट है 1 a b c, ठीक है, इसमें है 1 2 3। ठीक है, पहले इन्वर्टिबल फंक्शन की बात करें, इन्वर्टिबल है, देन f मस्ट बी 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, यानी कि ये इससे होना चाहिए इधर, एंड ऐसा क्यों, ऐसा यूं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो पीछे से जब हम ये डोमेन बनाएंगे तो डोमेन का रिलेशन भी इधर को होगा, यानी कि वाइस वर्सा वही कंडीशन। मीन्स अगर हम एक की दो इमेज बना दें, ठीक है, एक ही दो इमेज है, यानी कि एक ही क्या इमेज है, दो है, यानी कि मैनी वन फंक्शन है, नहीं ये तो फंक्शन बनेगा ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
अगर किसी दो एलिमेंट की इमेज 1 है, यानी कि ए की 1 है, दो बी की 1 है, जब हम इसका इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूफ करेंगे तो इसका इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। जब फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो उसका इन्वर्स भी होता है। तो अगर इसका इन्वर्स फाइंड करने के, यानी कि जी से वाई जाएंगे, हम जी को डोमेन बनाएंगे तो जी 1 के कितने इमेज हो जाएंगी? 2। ऐसा पॉसिबल होता नहीं। कब? जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होती है, ठीक है ना, यानी कि एक एलिमेंट की एक ही यूनिक इमेज होती है। यहाँ क्या होगी? एक एलिमेंट की दो इमेजेस हो गई। तो ऐसा तो पॉसिबल होने फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि फंक्शन मैनी वन तो हो नहीं सकता, यानी कि फंक्शन जो होगा 1 1 होगा, ठीक है। अब हम बात करें क्या ऑन टू हो गए, यानी यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया 4, ठीक है। जब इसी तरीके से हमने इसको क्या कराया, डोमेन में कन्वर्ट करा। जब जी कोई फंक्शन बनेगा इस साइड से इधर को, तो ये 4 एलिमेंट रह जाएगा। फंक्शन में ऐसा है, होता नहीं है कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट की इमेज ना बने। डोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबकी इमेज फॉर्म जरूर हो रही होती है, चाहे 2 की एक ही बन रही हो इमेज सेम, लेकिन इमेज जरूर बन रही होती है। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये ऑन टू भी नहीं हो, वो ऑन टू होना जरूरी है कि ऑन टू नहीं हुआ तब भी ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। यानी कि इन्वर्टिबल है तो 1 1 ऑन टू होगा, ऑन टू है तो इन्वर्टिबल भी होगा। तो ये कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। अब हम इसके आगे थ्योरम नंबर, इसकी एक थ्योरम से उसको हम समझते हैं। सो लेट्स सॉल्व थ्योरम नंबर 1 को समझते हैं। इसका अगर हम थ्योरम को लेते हैं तो डायरेक्ट थ्योरम से भी हम क्वेश्चन लगा सकते हैं कोई भी। सो थ्योरम नंबर 1 इज इफ f x to y is function and g is another function y to z and h is another function z to s are function, ये क्या है? फंक्शंस हैं, ठीक है। देन वी हैव टू शो दैट, देन हमें ये शो करना कि एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू जो होता है किसके होता है? एच ओ जी ऑफ एफ के होता है, ठीक है। सो लेट्स प्रूव दैट। हमने क्या लिया? वी हैव, एक एक करके ले लेते हैं हम। पहले हम एच ऑफ जी ऑफ एफ लिखते हैं। सो एक एलिमेंट ले लिया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख लिया, ठीक है ना। तो एच ओ जी ऑफ एफ एक्स लिख लेंगे इसको, ठीक है। और अगर एच ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है तो यानी कि लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको ये लिख सकते हैं, ओके। नाउ अगर हम बात करें कि इसकी एच ऑफ जी ऑफ एफ की, तो एच ऑफ जी ऑफ एफ एक फंक्शन ले लिया हमने एक्स, कोई डोमेन में एलिमेंट ले लिया, डोमेन ले लिया ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसको लिख सकते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं इसको। और इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। यानी कि देखो इससे और इससे ये कह सकते हैं कि हम दोनों इक्वेशन सेम आ रही है, यानी कि जी ऑफ एफ इज इक्वल टू होता है एच ओ जी ऑफ एफ, ठीक है। इसी को हमें प्रूफ करना था, ओके। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट। नाउ लेट्स सॉल्व थ्योरम 2। हम समझते हैं थ्योरम 2 में है क्या, ओके। इफ वी टॉक अबाउट थ्योरम नंबर 2, then it is that let f x to y and g y to z be two इन्वर्टिबल फंक्शन। ये क्या? बी टू इन्वर्टिबल फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? इन्वर्टिबल फंक्शन है, दोनों के दोनों, ठीक है बच्चों। तो देन गोफ इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। कैसा होगा? गोफ इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। गोफ होगा क्या? इन्वर्टिबल विथ किसके साथ? कि जी ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है। एंड नाउ इसका प्रूफ फाइंड करते हैं। तो प्रूफ में अगर हम फाइंड करें तो वी हैव टू फाइंड टू शो दैट गोफ इज इन्वर्टिबल। गोफ इज इन्वर्टिबल। अगर हमें प्रूफ करना है कि गोफ कैसा है? इन्वर्टिबल है विथ किससे? विथ जी ऑफ एफ ऑफ इनवर्स, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, देन इट इज एनफ टू शो दैट, देन इट इज एनफ, इसको अच्छे समझा देंगे, एनफ टू शो दैट हमें शो करना पड़ेगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एफ
इज इक्वल टू आई एक्स एंड जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू आई जेड। ओके, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। नाउ बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम। एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एफ। सो हम थ्योरम 1 से ये कर सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी को हमने इस साइड ले लिया ऑफ एफ बाई थ्योरम 1। ठीक है, नाउ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एफ, ये भी किससे? बाय थ्योरम 1 से। थ्योरम 1 से जी इनवर्स ऑफ जी को हमने एक साथ लिख लिया, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि थ्योरम 1 में हमने ये कंडीशन की थी कि एच ऑफ इनवर्स को हमने किसके, एच ऑफ जी को एफ के साथ में लिख लिया था। नाउ एफ इनवर्स इसको लिख सकते हैं हम क्या, आई एक्स ऑफ एफ कर देंगे। आई एक्स क्यों लिखा, आई वाई क्यों लिख सकते, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ जी इनवर्स की डेफिनेशन से क्या कर सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं कि आई वाई का एलिमेंट है, क्योंकि जी ऑफ जी इनवर्स क्या हो जाए, आई वाई का एलिमेंट है। इसी तरीके से एफ इनवर्स ऑफ आई वाई ऑफ एफ इनवर्स निकालेंगे, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ एफ यानी कि आई एक्स आएगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं उनको, इसको आई एक्स, यानी कि ये पूरी की पूरी क्या आ गई, आई एक्स आ गई। यानी कि सिमिलरली वी कैन से दैट कि जो गोफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स अगर हम फाइंड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, आई जेड के इक्वल आएगा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से हम इसको फाइंड कर लेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।